हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में आई मूवी लक्ष्मी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 14 साल की लड़की लक्ष्मी से, जिसे चिन्ना नाम का एक आदमी कुछ और लड़कियों के साथ हैदराबाद लेकर आता है। रास्ते में ही वो गाड़ी को रोक देता है और सभी लड़कियों को गाड़ी से उतार देता है। तभी वहाँ पर चिन्ना का भाई रेड्डी आता है। रेड्डी सभी लड़कियों को देखता है और चिन्ना को डांटता है कि लक्ष्मी को क्यों लाया, क्योंकि लक्ष्मी उम्र में काफी ज्यादा कम थी। रेड्डी लक्ष्मी से कहता है कि वो उसके साथ उसके गाड़ी में बैठ जाए, क्योंकि बाकी की लड़कियां जहाँ जा रही हैं वो जगह गंदी थी। ये सुनने के बाद लक्ष्मी रेड्डी के साथ उसके कार में बैठ जाती है, जिसके बाद रेड्डी उसे लेकर अपने घर आता है और अम्मा से कहता है कि वो लक्ष्मी का ध्यान रखे। अब लक्ष्मी वहाँ पर रहने लगी थी और वहाँ पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। लक्ष्मी एक दिन रेड्डी से कहती है कि वो यहीं पर रहेगी, अम्मा के साथ मिलकर घर के सारे काम करेगी। अब अम्मा लक्ष्मी का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, इसलिए लक्ष्मी को वहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक दिन जब अम्मा लक्ष्मी को मेहंदी लगा रही थी, तभी वहाँ पर रेड्डी आता है और लक्ष्मी को जबरदस्ती रूम के अंदर लेकर जाता है। वो लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जब रूम के बाहर आती है तो अम्मा ने उसके लिए गर्म पानी करके रखा था। ये देखकर लक्ष्मी समझ जाती है कि अम्मा को सब कुछ पहले से पता था। जिस रेड्डी को अब तक लक्ष्मी भगवान जैसा समझ रही थी, उसी ने उसके साथ ऐसी हरकत की थी। अब रेड्डी का काम हो गया था तो अगले ही दिन चिन्ना लक्ष्मी को लेने आता है। अम्मा लक्ष्मी से माफी मांगती है, लेकिन लक्ष्मी उसके साथ बात नहीं करती। जिसके बाद चिन्ना लक्ष्मी को रेड्डी के गर्ल्स हॉस्टल लेकर आता है, लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ नाम के लिए था, अंदर तो वहाँ पर कोटा चलता था। चिन्ना वहाँ पर लक्ष्मी को लाता है और वहाँ पर एक ज्योति नाम की औरत है, उसे कहता है कि वो लक्ष्मी को तैयार करे। जिसके बाद ज्योति लक्ष्मी को एक रूम में लेकर जाती है। उस रूम में सुवर्णा नाम की एक लड़की सो रही थी, तो ज्योति लक्ष्मी को बताती है कि वो भी सो जाए, क्योंकि उसे भी आज रात से जागना होगा। जिसके बाद लक्ष्मी सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुवर्णा तैयार हो गई थी। तभी वहाँ पर ज्योति आती है और लक्ष्मी से कहती है कि वो भी तैयार हो जाए। लक्ष्मी उसके लिए मना कर रही थी, लेकिन ज्योति कहती है कि उसे तैयार होना होगा। जिसके बाद वो उसे साड़ी पहना देती है, लेकिन लक्ष्मी बताती है कि उसे उस जगह पर चोट लगी है। ज्योति जब लक्ष्मी का घाव देखती है तो वो उसे एक क्रीम देती है और कहती है कि इसे लगाने के बाद दर्द कम होगा। जिसके बाद लक्ष्मी को एक बहुत बड़े आदमी के साथ भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ज्योति आती है और लक्ष्मी से कहती है कि वो फिर से तैयार हो जाए, क्योंकि दूसरा क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी के साथ ये सब कई बार होता है, इसलिए लक्ष्मी मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चिन्ना को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। चिन्ना लक्ष्मी को बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। साथ ही चिन्ना ने ज्योति को भी मारा था, क्योंकि ज्योति का ध्यान नहीं था, इसलिए लक्ष्मी भाग गई थी। लक्ष्मी को जब रूम में लाया जाता है तो सुवर्णा उसे समझाती है कि लक्ष्मी को यहाँ से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग गई तो सुवर्णा और ज्योति के साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर लक्ष्मी को चिन्ना ने पकड़ लिया तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो लक्ष्मी को समझाती है कि वो फिर कभी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, और लक्ष्मी भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद लक्ष्मी सुवर्णा के साथ मिलकर उसकी तरह ही काम करने लगी थी। वो वहाँ के माहौल में अच्छे से घुल मिल जाती है। तो वही हम ज्योति को देखते हैं, जो अपनी बेटी से मिलने गई थी। एक्चुअली ज्योति की बेटी को पता नहीं था कि ज्योति क्या काम करती है, लेकिन ज्योति ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए ही कर रही थी, क्योंकि उसकी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसलिए ज्योति को तब तक ये काम करना था जब तक उसकी बेटी को जॉब नहीं मिल जाता। ज्योति अपनी बेटी से कहती है कि जिस दिन उसे जॉब मिल गया वो अपना काम छोड़ देगी। तो वही हम उमा को देखते हैं, जो लक्ष्मी से मिलने आती है। एक्चुअली उमा एक सोशल वर्कर है और वहाँ की लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स, कॉन्डम, स्वीट्स ये सब कुछ लेकर आया करती थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी और उमा की भी दोस्ती हो गई थी। एक दिन चिन्ना बताता है कि कुछ लड़कियों को एक क्लाइंट के पास जाना है, जिसके लिए लक्ष्मी भी हाँ कर देती है। लक्ष्मी जब वहाँ पर जाती है तो मौका देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चिन्ना इस बात को नोटिस कर लेता है और वो लक्ष्मी को पकड़ लेता है। अब चिन्ना लक्ष्मी पर बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वो एक कील वाले रॉड से लक्ष्मी को मारता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो उसे फिर से उसी हॉस्टल में लेकर आता है और ज्योति से कहता है कि उसे तैयार करे, लेकिन लक्ष्मी की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। पहले काफी ब्लड जा चुका था, जिसकी वजह से लक्ष्मी को बुखार भी आया था, और ना ही चिन्ना उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। लक्ष्मी की हालत देखकर सबको उस पर तरस आ रहा था, लेकिन चिन्ना का कहना था
कि उसे काम करना होगा। ज्योति चिन्ना से रिक्वेस्ट करती है कि वो लक्ष्मी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन चिन्ना उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन ज्योति किसी तरह से लक्ष्मी के क्लाइंट को मना लेती है और लक्ष्मी की जगह खुद उसके साथ चली जाती है ताकि लक्ष्मी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगले ही दिन फिर से एक क्लाइंट आता है और चिन्ना चाहता है कि लक्ष्मी उनके साथ जाए। ज्योति मना कर रही थी, लेकिन चिन्ना उसे डांट देता है, जिसके बाद चिन्ना उस क्लाइंट को लेकर लक्ष्मी के रूम में जाता है। लक्ष्मी की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन चिन्ना एक के बाद एक उसके पास क्लाइंट भेजता रहता है। दूसरे दिन वहाँ पर रेड्डी आता है और रेड्डी का आज बर्थडे था, इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो वहाँ पर आया था। वो सभी औरतों को गिफ्ट देता है और लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है। तो ज्योति बताती है कि लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो रेड्डी उसे देखने जाता है। तो ज्योति रेड्डी को लक्ष्मी की चोट दिखा देती है, जिसे देखकर रेड्डी चिन्ना पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिन्ना को बहुत पीटता है क्योंकि चिन्ना लड़कियों के साथ इस तरह से बिहेव किया करता था। रेड्डी का कहना था कि जो भी करना है वो प्यार से करो। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और एक आदमी आता है। एक्चुअली ये आदमी वही था जो कल लक्ष्मी के पास क्लाइंट बनकर आया था। वो बताता है कि वो एक एनजीओ से है और उसने लक्ष्मी के रूम में कैमरा लगा दिया था। अब सबको पता चल गया था कि इस हॉस्टल में क्या काम होते हैं, जिसके बाद रेड्डी और चिन्ना को अरेस्ट कर लिया जाता है और सभी लड़कियों को एनजीओ में लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी लक्ष्मी की हालत काफी खराब थी, लेकिन उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लक्ष्मी को ठीक देखकर ज्योति भी बहुत खुश होती है और हमें पता चलता है कि ज्योति ने उसके रूम में कैमरा लगवाया था और ज्योति ने ही उस एनजीओ वाले मोहन की मदद की थी। लेकिन मोहन को वहाँ देखकर लक्ष्मी उससे डर जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले मोहन उसके पास क्लाइंट बनकर आया था। लेकिन ज्योति उसे समझाती है कि मोहन उसके पास उसे बचाने के लिए आया था और उसी ने सबकी मदद की है। तो वही चिन्ना और रेड्डी भी जेल से छूट जाते हैं और अपना नया हॉस्टल शुरू कर देते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने हॉस्टल के नाम पर कोठाई शुरू कर दिया था। तो वही अब लक्ष्मी ठीक हो गई थी, इसलिए ज्योति कहती है कि वो चिन्ना के पास वापस जाने वाली है क्योंकि ज्योति को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो वहीं पर जाकर काम करेगी जब तक उसकी बेटी की डिग्री पूरी नहीं हो जाती। लक्ष्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज्योति कहती है कि उसे जाना होगा, जिसके बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुवर्णा भी डिसाइड करती है कि वो वापस वहीं पर जाएगी। लक्ष्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुवर्णा का कहना था कि ना ही उसके परिवार वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उसे कहीं काम मिलेगा और सुवर्णा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो लक्ष्मी से कहती है कि वो वापस जा रही है। ये बोलकर सुवर्णा भी वहाँ से चली जाती है। अब एनजीओ वालों ने जितनी लड़कियों को वहाँ से निकाला था, सारी की सारी चली गई थी सिवाय लक्ष्मी के। मोहन लक्ष्मी से कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो भी जा सकती है, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ होने नहीं देगी और इसलिए वो आवाज उठाएगी। अब वो कोर्ट जाएगी और केस लड़ेगी, जिसके बाद मोहन और उसकी टीम मिलकर एक अविनाश नाम के लॉयर को ढूंढ लेते हैं। अविनाश पहले तो उनकी केस लेने से मना करता है, लेकिन लक्ष्मी का हौसला देखकर वो मान जाता है। अविनाश ने लक्ष्मी को पहले ही बता दिया था कि उसे कोर्ट में किस तरह के सवाल किए जाएंगे और लक्ष्मी उन सवालों के लिए तैयार थी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और रेड्डी का लॉयर ये प्रूफ कर देता है कि रेड्डी बस अपना हॉस्टल चलाता है जहाँ पर वो गरीब लड़कियों की मदद करता है और लक्ष्मी झूठ बोल रही है। लेकिन लक्ष्मी का कहना था कि उसके साथ पहले रेड्डी ने जबरदस्ती की थी, जिसके बाद उसे हॉस्टल के नाम पर कोटे पर लाया गया और उसके साथ गलत काम किए। साथ ही अविनाश चिन्ना का एक वीडियो भी दिखा देता है जिसमें चिन्ना पैसे ले रहा था, लेकिन चिन्ना का लॉयर कहता है कि ये तो लड़कियों के काम के लिए पैसे ले रहा था, किसी गलत काम के लिए पैसे नहीं ले रहा था। ऐसा करके वो अविनाश को ही झूठा साबित कर रहा था। लेकिन तभी अविनाश को पता चलता है कि उनके पास एक और वीडियो है। एक्चुअली मोहन ने लक्ष्मी के रूम में कैमरा लगाया था और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सबसे पहले अविनाश लक्ष्मी से पूछता है कि क्या वो ये वीडियो सबको दिखा सकता है, जिस पर लक्ष्मी हाँ कहती है क्योंकि वो चाहती है कि रेड्डी और चिन्ना जैसे लोगों को सजा हो जाए। जिसके बाद वो वीडियो सबके सामने प्ले होता है। जज देखता है कि उस रात लक्ष्मी की हालत कितनी ज्यादा खराब थी, फिर भी उसके पास एक के बाद एक 7 लोगों को भेजा गया था। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। जज भी उन्हें अगली डेट देता है ताकि वो फैसला सुना सके। लेकिन ये वीडियो प्ले होने के बाद लक्ष्मी काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, लेकिन अविनाश उससे कहता है कि उसने आज तक लक्ष्मी जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी, इसलिए वो लक्ष्मी से कहता है कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और लक्ष्मी अपनी कहानी बताती है।
एक्चुअली लक्ष्मी अपनी 2 बहनें और पापा के साथ रहती थी। एक दिन लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी को लेकर कॉर्पोरेट राधा के पास आ गए। उन्होंने राधा से 30,000 रुपए लिए और लक्ष्मी को वहीं छोड़कर चले गए। उन्होंने लक्ष्मी को नहीं बताया था कि वो उसे यहीं पर छोड़कर जाने वाले हैं। लक्ष्मी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर चिन्ना आता है, जिसे कॉर्पोरेट राधा कहती है कि वो उसे 50,000 रुपए में दे देगी। फिर चिन्ना राधा को 50,000 देता है और ये सब कुछ लक्ष्मी देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसके पापा उसे यहाँ पर बेचकर चले गए हैं, इसलिए लक्ष्मी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चिन्ना उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ही वो उसे लेकर हैदराबाद आ गया। फिर उसे रेड्डी मिला, जो उसे अपने घर लेकर गया। लक्ष्मी बताती है कि जब वो रेड्डी के घर में थी तब एक डॉक्टर आया था, जिसने उसे कोई इंजेक्शन दे दिया था। जिसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बताता है कि उसने हार्मोनल चेंजेस के इंजेक्शन दिए थे ताकि वो लड़कियां जल्दी से जवान दिखने लगे। जिसके बाद डॉक्टर से पूछा जाता है कि जब लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती हुई थी उसके बाद भी उसे बुलाया गया था। डॉक्टर बताता है कि जब रेड्डी ने लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती की थी उस रात भी वो आया था, क्योंकि लक्ष्मी से काफी ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसी को बुलाया गया था। फिर अविनाश डॉक्टर से पूछता है कि रेड्डी की कौन सी ट्रीटमेंट चल रही थी। तब डॉक्टर बताता है कि रेड्डी HIV पॉजिटिव है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव किसी यंग या वर्जिन लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसी की वजह से रेड्डी ऐसी कम उम्र की लड़कियों को अपने घर लाया करता था। अब ये सब सुनने के बाद ये क्लियर हो गया था कि लक्ष्मी के साथ क्या क्या हुआ था। जिसके बाद कॉर्पोरेट राधा को भी लाया जाता है और कॉर्पोरेट राधा लक्ष्मी को पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी उसे कहती है कि वो एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। तो वही चिन्ना को पता चल गया था कि लक्ष्मी के रूम में कैमरा ज्योति नहीं लगवाया था, इसलिए वो ज्योति को बहुत ज्यादा पीट देता है। वहां पर वो ज्योति की बेटी को भी बुलाता है और उसे बताता है कि ज्योति क्या काम करती है। ज्योति की बेटी को जब ये पता चलता है तो वो उससे नफरत करने लगती है और उससे रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। ज्योति इस बात से इतनी दुखी हो गई थी कि वो जाकर चिन्ना को मार देती है। जिसके बाद ज्योति कहती है कि ऐसा नहीं कि वो जी नहीं सकती, लेकिन अगर वो जिएगी तो भी किसके लिए। ये बोलने के बाद ज्योति की भी मौत हो जाती है। ज्योति की मौत के बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फैसले का दिन आ जाता है। जज रेड्डी और कॉर्पोरेट राधा को 10 साल की सजा सुना देता है और साथ ही लक्ष्मी को 2 लाख रुपए देने के लिए कहा जाता है और रेड्डी के जितने भी इलीगल काम चल रहे थे उन सबको सील कर दिया जाता है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फाइनली लक्ष्मी को इंसाफ मिल गया था। वो जब बाहर आती है तो मीडिया वाले उसी का वेट कर रहे थे। वो लक्ष्मी से कहते हैं कि वो तो हीरो बन गई। ये सुनने के बाद लक्ष्मी मुस्कुराती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद लक्ष्मी के पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया था और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो ये थी लक्ष्मी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।